अपने जो है ना इंडिया को तो फर्क ही नहीं पड़ वो रहा तो है। इग्नोर कर चुके हैं। वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे भाई करो। वो हमारे आपको- कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही। और मैं तो ये चाहूँगा कि इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। देखें, रिलेशन हम भी इंडिया से आए हैं। लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है। ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी एड भेजता है, ट्रेड करता है। ईरान के साथ भी उनकी ऑयल्स की डीलें चल रही हैं। तो वो तो हर जगह से जहाँ पे उनके मुल्क का फायदा वो तो घुस जाते हैं, ओपनली काम करते हैं। बजट पास किया, बजट के अंदर 220 जो अरब रुपए से इंडियन 220 अरब रुपए वो उन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए निकाला है। और इसके अलावा बताऊं जितने भी उनके आस पड़ोस के कंट्री हैं, मालदीव ले लें, उसके बाद भूटान, सूडान, जितने भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, उन सब के लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया दुनिया को। दौड़ में हम अपने हमसायों से बहुत पीछे हैं। हमारे हमसाए हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, उनकी मैशत भी बेहतर है, एजुकेशन भी बेहतर है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की आम जनता से लेकर पाकिस्तान की सरकार तक इस बात का शोक मना रही है कि अगर हमारे संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे होते तो आज इसकी वजह से हमें कई बड़े बड़े फायदे होते और हम यहाँ पर बहुत सारा पैसा कमा पाते। सबके लिए वो मतलब कि पैसे निकाल रहा है कि मुश्किल वक्त में उनके काम आए। तो आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ उसके रिलेशन बड़े अच्छे हैं, सिर्फ हमारे साथ खराब है, लेकिन उसने इस खित्ते के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपने रिलेशन बेहतर करके दिखाया दुनिया को। तो वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या रिलेशन बेहतर करके हम बेवकूफ़ हैं जो रिलेशन खराब कर रहे हैं? उसके रीज़न सबसे मेरे अपना जो ओपिनियन है ये है कि लैक ऑफ एजुकेशन। जितना आप पढ़े लिखे होंगे, अवेयर्ड होंगे, और बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि पढ़ाई को कुछ तबका अच्छा समझता नहीं है। और अगर ये पढ़ाई को आम किया जाए और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह मामलात अच्छे होंगे। देखें, पढ़ाई आपको बड़ा कुछ सिखाती है कि आपने सिर्फ ये नहीं कि मेरा बड़ा पुत्र बड़ा होएगा तो कमाएगा, आपको रहना सीखना, कैसे बैठना है, कैसे उठना। अब दरअसल हुआ ये है कि हाल ही में 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भारत का बजट प्रस्तुत किया गया और इस वर्ष के बजट में पिछले साल के बजट के मुकाबले कई बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसमें साल 2024 के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसी बजट में जो भारत के पड़ोसी देश हैं जिनके संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं, तो उनके लिए भी हमेशा कुछ पैसा छोड़ा जाता है जो कि उनके बुरे वक्त में काम में आ सके और भारत उनको ये पैसा एड के तौर पर या फिर लोन के तौर पर दे सके। तो उन्हीं मित्र मुल्क देशों में से अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो भारत सरकार ने इस साल 220 करोड़ रुपए का बजट अफगानिस्तान के लिए रखा है। और मालदीव के लिए जो भारत सरकार अपना बजट रखती थी तो उसमें एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी देशों के लिए भारत के बजट में जो पैसा रखा जाता है, इसको देखकर अब पाकिस्तानी लोगों को भी यहाँ पर ये लगने लगा है कि अगर हम भी भारत के साथ अपने अच्छे संबंध बना लेते और हम भी भारत के अच्छे पड़ोसी देश होते तो शायद भारत के बजट में हमारे लिए भी पैसा रखा जाता और वो पैसा हमारे बुरे वक्त में काम में आता। लेकिन क्योंकि हमारी सरकारों ने हमेशा भारत से दुश्मनी निभाई है और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से आज हमें 1 रुपए की भी मदद नहीं मिल रही। पक चुका है, कुछ कोई फायदा नहीं होना है, ना कश्मीर को इससे फायदा होना है, न पाकिस्तान को अपने जो है ना इंडिया को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो तो इग्नोर कर चुके हैं। वो तो कहते हैं पाकिस्तान एक्सेप्शनल केस है, इसको तो साइड पे करो। हमारे कोई बयान को सीरियस ही नहीं लेते। वो आपको समझता ही कुछ नहीं है। सही बात है, आपको कुछ समझता ही नहीं। इवन आपको अफगानिस्तान भी आज कुछ नहीं समझ रहा है, जिनका जो क्या कहते हैं अपना रुपया जो है वो 3 से भी अफगानी से भी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो आपके अंदर जो मामला आते हैं पहले इनको ठीक करके फिर उस जो है ना उसको एक इतिहाद की शक्ल में आप अपनी जो है ना एक जमहूरी हुकूमत आती है उसका तरीके से आपको लगता है देख के कि भारत कितना आगे निकल रहा है और चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है? देखिए, चाइना पहले था डेवलपिंग कंट्री था, सबसे ज़्यादा चीज़ें पूरी वर्ल्ड के अंदर चाइना से एक्सपोर्ट होती थी। तो चाइना ने अपना इतनी चीज़ें बनाई थी कि वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, लेकिन इंडिया, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि वो अब चाहता है कि वो दुनिया के अंदर राज करे। ठीक है, वो अपनी पावर दिखाए और वो इस बात पे काम भी कर रहा है, इसके डेवलप कर रहा है अपने आप को। उनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल चीज़ें जो जिनके ताल्लुक इंडिया से जुड़ा हुआ है।
तो इंडिया चाहता है कि हमारा सब पे पावर हो, हम रूल करें पूरी दुनिया में, और इंडिया उस पर काम कर भी रहा है, उन पे सारा उनको प्रोसेस भी कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज़ भी हैं, वो उनके पास बंदे भी हैं वो जिनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो इंडिया बेसिकली वही चाह रहा है जो उनकी सोच थी, और वो उस पर पूरा उतर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, चाइना की रिक्वेस्ट को जो है वो भारत ने डिनाई कर दिया ये कह के कि 25 मिलियन टन आयरन जो है वो हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है जो भारत में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें खुद उसकी काफ़ी ज़रूरत है। किया जाता है, ठीक है। और आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है वो एजुकेशन जो है वो सूबाई सब्जेक्ट जो है वो हो गया हुआ है, तो वो सूबाई बजट में से जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हमारा कोई भी मसला मसाइल हो रहा है तो हम हेल्थ में से बजट निकालें या एजुकेशन में से निकालें और उसको हम लगा दें। हम लोग ये चीज़ नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा बजट लगाने की बजाय जो बजट एजुकेशन पे लगाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम इतना माइनर बजट जो है एजुकेशन पे लगा रहे हैं, और वो बहुत ही माइनर बजट है एज़ कम्पेयर टू जैसे पाकिस्तान की तकरीबन 25 करोड़ आबादी हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग की जो बजट है वो बहुत माइनर जो है वो एजुकेशन को हम अलॉट कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बजट है एजुकेशन का वो ज़्यादा होना चाहिए। जो पाकिस्तान में है एजुकेशन है उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि हमने किस साइड की एजुकेशन पे जाना है या हमने किधर जाना है, ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन का तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिलाएंगे जी वो जो है वो एसी ठीक करने वाले बन जाएंगे, जहाँ वो रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाले बन जाएंगे। हालांकि हमें ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ये टेक्निकल एजुकेशन है और आजकल की दुनिया जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की है। अगर हम बात करें जिस तरह से आपने बताया बजट भी बहुत कम है और म्यारी एजुकेशन भी नहीं है, क्या इससे हम देखें दुनिया का पड़ोसी मुल्कों का, तो क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम बहुत दूर नहीं जाते, हम अपने साथ ही आज़ाद हुए जो हमसाया ममालिक हैं इंडिया और फिर बांग्लादेश जो है वो बहुत बाद में 1971 में जो है वो हमसे अलग हुआ है। आप उनका एजुकेशन रेट देख लें, बांग्लादेश में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है ये कंप्यूटर लिटरेसी में, और हमारे यहाँ आप देखें कंप्यूटर की एजुकेशन ही इतनी एक्सपेंसिव है कि हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। हम बहुत बहुत हद तक भी जाए तो व्हाट इज़ कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। क्या लगता है जिस तरह से आपने इंडिया की बात की, बड़ी बड़ी पोस्ट की बात करें, सीईओज़ लेवल की बात करें, गूगल देख लें, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, जितने भी सीईओज़ हम देखते हैं दुनिया में वो सब इंडियंस है। क्या इंडिया ने ऐसा मतलब प्लान किया, क्या स्ट्रेटजी ऐसी खेली कि आज दुनिया में उनका मुकाम है, और आज ही 2024 को उन्होंने बजट दिया तो उन्होंने कहा कि हम 400 के करीब इस साल यूनिवर्सिटीज़ भी बनाएंगे? इंडिया में सबसे पहले तो उनकी जो है ना वो सिलेबस की यूनिफॉर्म पॉलिसी है। वो उनकी रेडी बान का बच्चा जो है वो भी वही सिलेबस पढ़ रहा है जो उनके डिप्टी कमिश्नर का बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। वो इनका सेम सिलेबस है। वहाँ पे कोई हमारे यहाँ जो है 3 किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। सबसे पहले तो इसमें जी आ जाता है ये इस्लामाइजेशन जो हम लेके आते हैं, मदरसा सिस्टम, ठीक है, जो बच्चों की